हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं आप सभी का जीके टेस्ट पॉइंट परिवार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सभी सेनाओं के प्रमुख 2022 को फुल डिटेल के साथ कवर करने वाले हैं। तो सभी सेनाओं के प्रमुख 2022 न्यू अपडेट के साथ देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो कोई भी क्वेश्चन और पॉइंट मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख यानी आर्मी चीफ कौन बने हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोज पांडे। तो मनोज पांडे भारतीय थल सेना के 29वें नए प्रमुख बने हैं। तो इसे आपको ध्यान रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन आर्मी की स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1895 में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है तो 15 जनवरी को। इसे आपको ध्यान रखना है। और भारतीय थल सेना का मोटो क्या है, सर्विस बिफोर सेल्फ यानी सेवा परमो धर्म इसका मोटो है। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। ये सारे पॉइंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नौसेना प्रमुख यानी नेवी चीफ कौन बने हैं। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आर हरि कुमार भारत के 25वें नौसेना प्रमुख बने हैं। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। भारतीय नौसेना का मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा। और इसकी स्थापना की बात करें तो 26 जनवरी 1950 में भारतीय नौसेना का स्थापना किया गया था। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स के नए प्रमुख कौन बने हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी 27वें भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बने हैं। इसे आपको ध्यान रखना है। और भारतीय वायुसेना की स्थापना की बात करें तो 8 अक्टूबर 1932 में भारतीय वायुसेना का स्थापना किया गया था। इसे भी आपको ध्यान रखना है। और इसकी मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। और इसका मोटो क्या है, टच द स्काई विथ ग्लोरी इसका मोटो है। इन सभी पॉइंट को फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं सभी, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। एयर मार्शल संदीप सिंह भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। इसे भी आपको याद रखना है। और भारतीय वायुसेना की स्थापना की बात करें तो 8 अक्टूबर 1932 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका मोटो टच द स्काई विथ ग्लोरी है। इसे हमने आपको पहले बता दिया। तो इन सभी पॉइंट को फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी यानी COSC के नए अध्यक्ष कौन बने। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मनोज मुकुंद नरवाणे। तो मनोज मुकुंद नरवाणे चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी यानी COSC के नए अध्यक्ष बने हैं। इसे भी आपको ध्यान रखना है। इस कमेटी में तीनों सेनाओं के चीफ शामिल होते हैं। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष यानी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स BS राजू। BS राजू भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष बने हैं। इसे आपको ध्यान रखना है। BS राजू यानी इनका पूरा नाम है बग्गावली सोमशेखर राजू। ये थल सेना के नए उपाध्यक्ष बने हैं। इसे आपको ध्यान रखना है। BS राजू मनोज पांडे का स्थान लेंगे। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो याद रखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा पंकज कुमार सिंह। तो पंकज कुमार सिंह 29वें नंबर के BSF के नए महानिदेशक बने हैं। इसे आपको ध्यान रखना है। BSF का फुल फॉर्म हो जाता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1 दिसंबर 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसका मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य यानी ड्यूटी अनटू डेथ इसका मोटो है। इसे भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में ये सारे पॉइंट पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैन्य अभियान के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार सैन्य अभियान के नए महानिदेशक बने हैं। इसे आपको ध्यान रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं।
इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह 36वें नंबर के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक बने हैं। इसे आपको ध्यान रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीआरपीएफ की फुल फॉर्म की बात करें तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इस एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। सीआरपीएफ की स्थापना की बात करें तो 27 जुलाई 1939 में सीआरपीएफ की स्थापना की गई थी। इसे आपको ध्यान रखना है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और सीआरपीएफ का मोटो क्या है, तो सीआरपीएफ का मोटो है सेवा और निष्ठा, यानी सर्विस एंड लॉयल्टी इसकी मोटो है। इसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनीश दयाल सिंह। तो अनीश दयाल सिंह आईटीबीपी के नए महानिदेशक बने हैं। इसे आपको ध्यान रखना है। आईटीबीपी की स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 1962 में आईटीबीपी की स्थापना की गई थी। और आईटीबीपी का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसे हिंदी में भारत तिब्बत सीमा पुलिस कहा जाता है। और आईटीबीपी का फुल फॉर्म हो जाता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इसे भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय तटरक्षक यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बीरेन सिंह पठानिया। तो बीरेन सिंह पठानिया को भारतीय तटरक्षक के नए महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इसे आपको ध्यान रखना है। बीरेन सिंह पठानिया भारतीय तटरक्षक के 24वें महानिदेशक बने हैं। इसे भी आपको ध्यान रखना है। कभी कभी इसका नंबर भी पूछ लिया जाता है, तो इन सभी पॉइंट को फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ए गणपति राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक बने हैं। इसे आपको ध्यान रखना है। और 21 नंबर के हैं 23वें नंबर के। तो ए गणपति 23वें नंबर के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक बने हैं। इसे आपको ध्यान रखना है। एनएसजी का फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, और इसे हिंदी में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कहा जाता है। इसे आपको ध्यान रखना है। और एनएसजी का स्थापना की बात करें तो 1986 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इन सभी पॉइंट को फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरबीर पाल सिंह। तो गुरबीर पाल सिंह 34वें नंबर के नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी के नए महानिदेशक बने हैं। इसे आपको ध्यान रखना है। एनसीसी का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, नेशनल कैडेट कोर इसका फुल फॉर्म हो जाता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 16 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मोटो क्या है, तो एकता और अनुशासन यानी यूनिटी एंड डिसिप्लिन इसका मोटो है। इसे भी आपको ध्यान रखना है। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष सुरक्षा समूह यानी एसपीजी के नए निदेशक कौन बने हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अरुण कुमार सिन्हा। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के नए महानिदेशक बने हैं। इसे आपको ध्यान रखना है। एसपीजी का फुल फॉर्म हो जाता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इस सभी पॉइंट को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो याद रखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा एसएल थाउसेन। तो एसएल थाउसेन सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के नए महानिदेशक बने हैं। इसे आपको ध्यान रखना है। एसएसबी का फुल फॉर्म हो जाएगा सशस्त्र सीमा बल, और इसे हिंदी में भी सशस्त्र सीमा बल कहा जाता है। इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1963 में की गई थी। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इन सभी पॉइंट को फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रदीप चंद्र नैयर। तो प्रदीप चंद्र नैयर 21वें नंबर के असम राइफल्स के नए महानिदेशक बने हैं। इसे आपको ध्यान रखना है। असम राइफल्स की स्थापना की बात करें तो 1835 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय शिलोंग मेघालय में। फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखेगा। एग्जाम में सब क्वेश्चन इसको गलती कर देते हैं, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में लगा देते हैं, लेकिन आपको याद रखना है इसका मुख्यालय कहाँ है, तो शिलांग मेघालय में इसकी मुख्यालय है। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा शीलवर्धन सिंह। तो शीलवर्धन सिंह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के नए महानिदेशक बने हैं। तो इसे आपको ध्यान रखना है। CISF का फुल फॉर्म हो जाता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसे आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मोटो क्या है? प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी इसका मोटो है। तीन सभी पॉइंट को फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी RPFS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा संजय चंदर। तो संजय चंदर रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक बने हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा। RPFS का फुल फॉर्म हो जाएगा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। इसे आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना कब हुई थी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताइएगा कि RPF की स्थापना कब हुई थी। इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो GK टेस्ट पॉइंट टेलीग्राम चैनल पर जुड़ करके वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।